नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले विजया एकादशी व्रत भगवान श्री राम ने किया था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। विधि विधान से श्री विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को विजया एकादशी बताते हुए स्वयं के समान ही माना है। इस पावन तिथि को श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के समय पूजा उपासना हरि कीर्तन करना बहुत आवश्यक और बहुत पुण्यदायक माना गया है। स्तोत्र व मंत्र जाप भी कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं बिरजो भवेयम्। अब व्रत की महिमा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत किया था। विजया एकादशी कर व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि यह व्रत करने से स्वर्णम दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महापुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए ये व्रत करना अच्छा माना जाता है। व्रत की पूजा विधि। विजया एकादशी पर शेष नाग की सैया पर विराजमान व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हों, उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं और उस पर सप्तधान रखें और यहाँ जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश में आम या अशोक के पत्तों को रखें। बाद में भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले वस्त्र, चंदन, तिलक लगाकर पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और नवेद आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनें। अंत में दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। पूरे दिन व्रत रखकर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उस व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश कर देता है। ये एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना समेत लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से भरे उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदल्लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाएं, वो जरूर इसका उपाय निकालेंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदल्लभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। राम जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और लंका जीतने जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। फिर ऋषि ने राम जी को इस व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर और 5 पल्लव रख घड़े को वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि भर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय पाली। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। विजय एकादशी व्रत अमर रहे।